मैंने मेरा नाम शुभम है और स्कूल पास आउट करने के बाद मुझे भी नहीं मालूम था कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने मेरे करियर का फ्यूचर शायद से शायद पहले से ही डिसाइड कर रखा था सर। ऐसा मतलब मुझे भी नहीं था कि बड़े होके क्या बनना है, मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनके दिल में तो ऐसा था कि मैं अपने बेटे को मतलब उन्होंने दुनिया देखी थी, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने बेटे को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, उन्होंने पहले से ही सोच रखा था सर। तो उन्होंने सर मुझे आईटीआई होती है हर स्टेट में, आईटीआई का फॉर्म भरवा दिया उन्होंने और मेरा नंबर भी आया आईटीआई में। मुझे ट्रेड सर ऑटो इलेक्ट्रीशियन मिली। सर ऑटो इलेक्ट्रीशियन ना ही मुझे पता था क्या होता है, हो सकता है मेरे पिताजी को पता हो कि क्या होता है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। मुझे तो सर ये भी नहीं पता था कि आईटीआई क्या होती है। आईटीआई तो मुझे पता नहीं था क्या होता है, लेकिन सर इस आईटीआई को करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी हो सर। सर नहीं, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जब मैं आईटीआई कर रहा था वहाँ पर, तो एक ड्रेस होती थी, प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ता था, मतलब स्कूल के जैसी नीली शर्ट नेवी ब्लू पैंट होती थी। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, 10वीं के बाद भी ये क्या है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझता। बस सिर्फ इतना पता था कि ये किताब है, ये इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज है, ये किसी पार्ट्स की क्वालिटी के बारे में नॉलेज है। और ये सब मुझे पता चल गया था धीरे धीरे जब मैं आईटीआई के दिनों में बीतता चला गया सर। तो सर मैंने आईटीआई मैंने 2012 में सर एंट्री करी थी आईटीआई के अंदर, 2012 का एडमिशन है। और सर उसमें 2012 के बाद मैंने 13 के फाइनल ईयर में मेरी थोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मैं रह गया था, मैंने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं थी। तो सर 2014 के जून या जुलाई में मैं पास आउट हुआ, उसका पेपर मैंने दोबारा दिया और मैं पास आउट हुआ सर। तो सर पास आउट होने के बाद फिर वही कि अब भाई पेपर हो गया, अब आईटीआई हो गई, कंप्लीट हो गई। 2-3 महीने तक फ्री था घर पे, पापा के साथ काम करा लिया या कुछ भी करा लिया सर। ऐसा नहीं था कि काम कराना ही जरूरी था, पढ़ रहा था और भी चीजें कर रहा था सर। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से एक फोन कॉल आता है कि शुभम, आपका नाम शुभम है और आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं एज अ सुखदेव विहार डिपो सर, डीटीसी बस डिपो एक सुखदेव विहार। तो सर 2013 में मैं सुखदेव विहार में गया, उन्होंने पूछा पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, मैंने सब उनको बताया। उन्होंने कहा अभी तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है नहीं आपको, अभी तो हाल ही में आईटीआई करी है। तो सर हाल ही में आईटीआई करी थी मैंने, उनको बताया, उन्होंने मुझे धर लिया सर। पैसे उस 2012 और 13 के हिसाब से पैसे भी ठीक लगे पापा को। तो पापा ने कहा ठीक है जा, कोई बात नहीं। और मैंने कहा पापा मैंने सुखदेव विहार देखा नहीं है। पापा ने कहा ठीक है मैं छोड़ के आऊँगा, और जैसा भी है काम करना आराम से, वहाँ पे काम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से फालतू नहीं बोलना है, किसी से मतलब ऐसा सिखा के मेरे पापा ने मुझे भेजा कि यार किसी से फालतू नहीं बोलना है यार, किसी से उल्टा नहीं बोलना है। जैसे हम लोग घर में एक दूसरे बहन भाई से बोल देते हैं ना, ऐसे मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है। मेरे पापा मेरे को ये चीजें समझा रहे थे। और सर मेरे को उस टाइम मतलब नहीं था, मुझे मतलब मुझे भी नहीं पता था कि इवन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पापा के कहने पर ही मैंने आईटीआई करी थी, क्योंकि मुझे आईटीआई के बारे में कुछ भी